अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर तो ये बच्चों को ना समझ नहीं आता, रट्टा लगा लेते हैं बच्चे। बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, कुछ के टीचर के बाद भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं होते। ठीक है, कोशिश करते हैं इसको समझने की। टॉपिक हमारा है रिलेटिव एटॉमिक मास। ये कुछ नाम से क्लियर हो जाता है। रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव होता है जो हम किसी दूसरी चीज के साथ कंपेयर करके आंसर निकालें। ठीक है, कंपैरिजन से जो आंसर है। अब देखें, इसकी डेफिनेशन जो बुक में दी है मैं वही वाली कराने लगा हूं। इसमें तो आप एक इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इसका यूनिट है कि रिलेटिव एटॉमिक मास हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, वो होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम AMU बोलते हैं। ठीक है, बड़े बदतमीज बच्चे हैं। अच्छा, ये डेफिनेशन इसकी और एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम AMU बोलते हैं, इन दोनों की डेफिनेशन तो चलो स्टूडेंट रट्टा भी लगा लेते हैं। ये टॉपिक है क्या, कैसे मासेस निकलते हैं। देखें जरा, पहले रिलेटिव एटॉमिक मास है क्या। ये एक एलिमेंट है हमारे पास, ये E से मैं डिनोट कर रहा हूं, पूरा लिख देता हूं एलिमेंट। ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है पीरियोडिक टेबल का, कोई भी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, व्हाटएवर में भी कोई भी एलिमेंट के अंदर हमारे पास एटम्स हैं। उसी एलिमेंट के एटम्स हैं, ये एटम्स हैं सारे। अब यहां पर हमारे पास एक और एलिमेंट है जो कि है कार्बन। अब कार्बन तीन टाइप्स का होता है, तीन आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ये 12 वाला है, कार्बन 12। ये भी एलिमेंट है, इसके अंदर भी एटम्स ही हैं। लेकिन ये कार्बन के एटम्स है सारे, क्या है। अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, देखें। रिलेटिव एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। किसी एक एलिमेंट के एक एटम का मास, उसको हम कार्बन के एक एटम के मास से, जो कार्बन 12 वाला, कंपेयर करें तो उससे रिलेटिव जो मास निकलता है वो उस एलिमेंट का मास होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। हालांकि ये डेफिनेशन एक जनरल सी दी हुई है नॉर्मल कंपैरिजन की, जो आपने 9th में पढ़ी थी ना, वो क्या पढ़ी थी, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ कार्बन 12। ये जो कार्बन 12 है ना, इधर ध्यान करें, बुक ना देखें, इसके मास का आपने 1/12 लिया था, असल वही है, लेकिन जनरल कंपैरिजन के लिए बताया कि एक एटम को दूसरे एटम के साथ कंपैरिजन से ऐसे निकलता, हम कार्बन 12 से कंपेयर करते। ठीक है, अब फर्ज कर लें, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी, क्या है, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12 इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, इस एटम का कार्बन से रिलेटिव मास। अब
यूनिट क्या होगा, वो ये होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन 12। एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू द 1/12 ऑफ कार्बन 12। ये वो मास है जो कार्बन 12 के 1/12 के इक्वल होता है। अब देखें कैसे ये आएगा। फर्ज करें हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये बाय चांस से 12 आ गए। ये हमारे पास कार्बन 12 का एलिमेंट है, इसके अंदर फर्ज करें 12 एटम है। क्या है, 12 नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे, इनके एवोगाड्रो नंबर मास पे डिपेंड करेगा कितने होंगे, लेकिन फर्ज कर लें 12 है और इन 12 एटम का टोटल मास 12 है टोटल। इसके पूरे मास को आप असल में एक एटम का मास ले रहे हैं, एक एटम के मास को आप 12 पे डिवाइड कर दें। देखें कार्बन के एक एटम का मास जो है ना वो 12 है, जितने मर्जी हमें उससे गर्ज नहीं। इस 12 को आप 1/12 से मल्टीप्लाई कर दें। 1/12 इंटू, ऑफ का मतलब होता है इंटू, कार्बन 12 का मास होता है 12, तो आंसर क्या आया, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 AMU आया। ये क्या किया हमने, ये हमने कार्बन 12 के एटम को 12 यूनिट्स में डिवाइड किया। जैसे एक सेब है, उसके अब 12 हिस्से कर दें तो एक हिस्सा क्या होगा, 1 AMU। क्यों छोटा किया, वाई, हम कार्बन से भी तो कंपेयर कर सकते थे 12 के साथ, 1 के साथ, इसको छोटा क्यों किया। देखें हम कोई भी जो वैसे गिनती है, हम 1 से 1 2 से स्टार्ट करते हैं। कार्बन का मास 12 है, तो हमें 1 वाले एटम के साथ भी कंपेयर करना है जिसका मास 1 होगा ना। हाइड्रोजन का 1 नहीं है पता आपको, तो 1 के साथ भी कंपेयर, तो उसके बराबर का कोई यूनिट हो हम उसके साथ इजीली कंपैरिजन कर सकें। इसलिए कार्बन का जितना भी मास है 12 का, वो 12 है, उसको हमने 12 पे डिवाइड करके एक छोटा यूनिट निकाल लिया, उसको हम कहते हैं 1 AM। उस यूनिट को आप डिफरेंट एटम्स के साथ, उनके मास के साथ कंपेयर करते हैं और उनका मास निकालते हैं। अब देखें थोड़ी सी हिस्ट्री है, वैसे दी तो नहीं हुई, पहले साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन के साथ कंपैरिजन किया था। अब कार्बन चलता है ना, पहले हाइड्रोजन था, उसके बाद फिर ऑक्सीजन भी साइंटिस्ट ने काफी अच्छे तक यूज किया। ऑक्सीजन का मास होता है 16 AMU और उसको 16 पे डिवाइड करके उसका भी एक यूनिट 1 निकाल लेते हैं और उसके साथ कंपैरिजन करते हैं। फिजिक्स वाले अलग यूनिट इस्तेमाल करते थे, केमिस्ट अलग यूनिट इस्तेमाल करते थे, एक आइसोटोप वाला मिक्सर यूज कर लेते थे, एक सिंगल आइसोटोप यूज करते थे। बहरहाल ये चलता रहा काफी अर्सा। अब कार्बन 12 है, कार्बन 12 ही क्यों है, हाइड्रोजन क्यों नहीं लिया। इसकी रीजन ये है कि जो कार्बन 12 होता है ना, इसका एग्जैक्ट मास ये 12.0000 AMU, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद आगे 0 ही है। ठीक है, अगर आप हाइड्रोजन इस कार्बन 12 पर हम कार्बन को कंपेयर करें तो कार्बन 12 वाले का एग्जैक्ट मास जो है ना वो 12 आता है, क्योंकि इसका अगर आप 1/12 करें तो इसको 12 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा एग्जैक्ट 1। आई समझ। अब कार्बन 12 का देखें, इससे 12 टाइम्स ज्यादा है, कार्बन 12 का इस एक एटम के 12वें हिस्से से 12 टाइम्स ज्यादा है, तो इसका 12 होता है। अब आप मुझे बताएंगे कि ऑक्सीजन जो है ना उसका 16 AMU मास होता है और सोडियम का जो है वो 23 AMU मास होता है और कैल्शियम का 40 होता है AMU। आप मुझे बताएंगे ऑक्सीजन का 16 AMU क्यों है, ये वाला लॉजिक इस्तेमाल करके। किससे, कार्बन 12 के 1/12 से, कार्बन 12 का 1/12 ये 1,
तो ये 16 AMU क्या है, इसका मास उससे 16 टाइम्स ज्यादा है। एग्जैक्ट नहीं पता हमें, जब स्टार्ट में शुरू उस वक्त की बात कर रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं पता। जैसे आपकी क्लास में एक स्टूडेंट है, वो नॉर्मल सा स्लिम सा पतला सा, हमें उसका मास नहीं पता क्योंकि हमारे पास यहां पे बैलेंस नहीं है। हमने उसको कह दिया 1, क्या कह दिया, वो 1 हमने एक यूनिट बना लिया, वो 1 AMU हो गया। एक और स्टूडेंट है, वो जरा मोटा ताजा काफी, उसका मास ऑलमोस्ट उससे डबल है, उसको हम क्या कहेंगे 2। हालांकि दोनों का एग्जैक्ट मास नहीं पता, एक को 1 कर लिया, उससे डबल वाले का उससे डबल आया तो हमने कह दिया 2। फिर एक और है, एक टीचर आ गया, उसका उन दोनों से 3 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। तो एग्जैक्ट नहीं पता, तो फर्ज करने में एग्जैक्ट पता लगता है कि एक स्टूडेंट का मास है 40, हमने नहीं मेजर किया। एक मोटा सा स्टूडेंट है, उसका 80 है, हमें एग्जैक्ट मास नहीं पता, डबल ऑलमोस्ट, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, हम क्या कहेंगे उसका 2 है, क्योंकि उस मास से डबल है वो। और टीचर आया, उसका मास से ट्रिपल है, तो हम उसके कह देंगे मास उसका 3 है, हालांकि टीचर एक ही है, सिर्फ मास ज्यादा है। बिल्कुल एटम इसका भी एक ही है ऑक्सीजन का, और इसका भी एक ही है, ठीक है। अब देखें हाइड्रोजन के लिए ये होता है मास 1.008 AMU। ये क्या बताता है कि एक हाइड्रोजन एटम जो है ना, वो कार्बन 12 के 1/12 जो 1 AMU है, जो ये है, इससे 0.008 ज्यादा मास रखता है। एग्जैक्ट नहीं आ रहा, इसीलिए हमने कार्बन लिया। अगर हम हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लेते हैं ना, तो फिर हर एलिमेंट का मास फ्रैक्शंस में आना था, 0.00 इतना। ऐसे ऑक्सीजन का वो 16 लेते हैं हम, तो 15.9999 कितना, हर एलिमेंट के कितनी कितनी फ्रैक्शंस में आना था। तो उसको जरा अप्रोक्सीमेट करने के लिए, एक डिजिट लेने के लिए हमने कार्बन लिया, ताकि आगे 00 रहे, डिजिट्स ना आए, आसानी रहे, इसलिए कार्बन लिया। तो इसका 1/12 एग्जैक्ट 1 है। तो इससे भी पता चलता है कि हाइड्रोजन का मास 1 से थोड़ा सा ज्यादा है। अब आप मुझे बताएं कि सोडियम का 23 AMU क्यों है? क्योंकि सोडियम के एक एटम का मास कार्बन 12 के 1/12 जो कि 1 AM है, उससे 23 टाइम्स ज्यादा है, इसलिए इसका 23 है। तो ये आपको एटॉमिक मास यूनिट भी पता लग गया और रिलेटिव एटॉमिक मास भी पता लग गया। अब क्यों होते हैं ये भी पता लग गया। अब हम रिलेटिव एटॉमिक मास लेते क्यों हैं? आपने उसमें एविडेंस ऑफ एटम में पढ़ा था कि ये जो 1 AMU है, देखें 1 AMU ये इक्वल होता है 1.661 इंटू 10⁻⁻27 kg, -27, बहुत स्मॉल वैल्यू, बहुत स्मॉल वैल्यू। तो हमारे पास नॉर्मल रूटीन लाइफ में कोई ऐसा बैलेंस, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि इतना स्मॉल मास हम मेजर कर ले। एग्जैक्ट मास, एब्सोल्यूट मास तभी मेजर करेंगे जब इस लेवल का इंस्ट्रूमेंट होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, एक्चुअली द masses of atoms are very small, so their masses are also very very small, extremely small. We don't have any balance or instrument or tool or machine to measure those masses exactly. फिर हम क्या करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, एक तराजू है, उसके एक साइड पे आप वाटरमेलन रखते हैं, तरबूज रखते हैं, दूसरे तराजू में सेब रख लें, एक ही वाटरमेलन का मास 12 सेब के इक्वल होगा। मतलब जो एक आपका वो वाटरमेलन है, वो एक हैवी मास वाला कोई एटम है, तो 12 यूनिट मिलके उसके एक बराबर बन रहे हैं, तो कंपैरिजन है ना। तो इसी तरह बिल्कुल ये कि मास में देखें, मुख्तलिफ एटम का मास ज्यादा है, मुख्तलिफ का कम है, वगैरह वगैरह, ये सारा है। समझ आई? तो जो स्टार्ट में साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने क्या किया था, जैसे बर्जिलियस है, उसने कुछ एटॉमिक मासेस फाइंड आउट किए थे, डाल्टन ने भी किए थे। पहले जब डाल्टन ने किए थे ना, फिर AMU को उस वक्त D से डिनोट करते थे, डाल्टन से।
और फिर इसको यूनिफाइड एटॉमिक मास भी कहते रहे, जैसे आपकी 9th की बुक में म्यू है, अब AMU है। ये तीनों एक ही तरह के यूनिट है, वैल्यूज इनकी ऑलमोस्ट सेम ही है, डिफरेंट पीरियड में नाम डिफरेंट हुए हैं बस। उसने पता क्या किया, आप देखें, एक साइंटिस्ट को उसने देखा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से उसने रिएक्शन कराया, जो प्रोडक्ट आई उसमें उसने देखा कि एक जो हाइड्रोजन है ना, उसने ऑक्सीजन के 8 मास के इक्वल मास अपने साथ जोड़ा, अटैच किया। वाटर में चेक करें ना, देखें कितना होता है। हाइड्रोजन का 1 × 2 2 हो गया और ऑक्सीजन का हो गया 16। अगर 2 हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन का 16 है तो एक हाइड्रोजन के लिए कितना होगा? 8। मतलब एक एटम इसका ऑक्सीजन के 8 मास, इसका 1 मास इसके 8 मास के साथ कंबाइन करेगा। इस तरह उन्होंने कंपैरिजन से शुरू में मासेस निकाले थे। ये कंपैरिजन है, असल एग्जैक्ट हमें ना पता हो। अब कुछ आपने एग्जांपल्स भी देनी है, एग्जांपल्स आपने देनी है फ्रैक्शनल मासेस की, जो बुक में दी हुई है। ये देखें, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास यूनिट है या मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास, वो कितना है? 1.008 AMU। हाइड्रोजन का एग्जैक्ट वैल्यू 1 भी चलती है, ये भी चलती है, ठीक है। तो उसके बाद ऑक्सीजन का एग्जैक्ट ये होता है 15.9994 AMU। नियोन का है जी 20.1797 AMU। उसके बाद है क्लोरीन का है 35.453 और कॉपर का है जी 63.5 समथिंग। मतलब ये 4-5 याद कर लें। बाकी इसके अलावा जो आपकी बुक में है, जो बार बार एग्जाम्पल में, न्यूमेरिकल में और आगे आपको BS में, MS में जहां जहां पे यूज होंगे वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। पूरा पीरियोडिक टेबल नहीं, चंद वो आप रट लें। आपको हर न्यूमेरिकल, हर टॉपिक करना आसान हो जाएगा याद। अगर नहीं याद होता तो पीरियोडिक टेबल खोल के देख लें, ठीक है। वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, वो आप लिख लें और याद कर लें। हमारे अगले टॉपिक उससे आसान हो जाएंगे। देखें, ये एलिमेंट है, ये इसका एटॉमिक मास यूनिट है जो कि AMU में है। क्या है इसका मास? है रिलेटिव एटॉमिक मास AMU में। तो देखिए, सबसे पहले हाइड्रोजन, उसका था 1.008 या 1 भी चलता है, ठीक है। उसके बाद हीलियम है, इसका है जी 4 AMU सबके साथ लगेगा। लिथियम है, लिथियम है, लिथियम का है जी 7। बेरिलियम है, इसका है 9। बोरोन है, इसका 11। कार्बन का 12 है। नाइट्रोजन का 14 है। ऑक्सीजन का 16 है। फ्लोरीन 19 और नियोन 20। ये मासेस हैं जो आपने 9th में पढ़े थे ना, ये वो एटॉमिक नंबर थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, वो नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नियोन। उसके बाद आप आ जाए इधर सोडियम पे। सोडियम 23 है, मैग्नीशियम 24 है, एल्यूमिनियम 27 है, सिलिकॉन 28 है, फॉस्फोरस 31 है, सल्फर 32 है, क्लोरीन 35.5 है और पोटाशियम 39 है और कैल्शियम 40 है। उसके बाद है जी क्रोमियम Cr, ये 52 होता है। Mn मैंगनीज, ये 55 है।
एफ आयरन जो लोहा होता है ये 56 56 है, और कॉपर ये है 63.5। उसके बाद है बी आर ब्रोमीन ये 80 होता है, और उसके बाद है ए जी सिल्वर चांदी 108। उसके बाद है जी आयोडीन 127। उसके बाद है ए यू और सोना 197 और यूरेनियम 237। तो ये आप बस इतने से याद कर लें, हो जाएंगे। बार बार यूज करेंगे ना तो हो जाएंगे, ठीक है। तो नहीं याद होंगे तो आप देख लें बुक खोल के, फिर आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएंगे। नहीं तो आप पेरियोडिक टेबल ओपन करके देख लें, वहां से याद हो जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि रट्टे हों, लेकिन अगला टॉपिक समझने के लिए ना, आसानी से समझने के लिए ये याद कर लें। अब देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि सल्फर का 32 AMU क्यों है, आप इसका आंसर दे सकते हैं ना, क्यों? 1/12 से 32 टाइम्स मास में ज्यादा है तो इसका 32 है, तो रिलेटिव हुआ ना, कार्बन से कंपेयर करके निकाला गया, एग्जैक्ट नहीं है हमें पता। अब तो पता है वैसे, ठीक है। इसको AMU से मल्टीप्लाई कर दें, वो 10⁻27 kg से, तो वो kg में भी आ जाएगा। और कोई क्वेश्चन?